अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरे आले इमरान की आयत नंबर 103 है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए दो ताकीदी हुकुम, दो ताकीदी अहकाम जारी किए हैं। अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो फिर ये सारी की सारी उम्मत मोहम्मदिया एक जमात बन जाएगी। चूँकि इस्लाम एक दिन है, एक जमात है। फ़िरक़े वारियत, जमात बंदी इस्लाम में ख़तई नहीं है। इस आयत का मतलब ये है वअतसिमू, सब मिलकर मजबूती से पकड़ लो। इतिसाम कहते हैं मजबूती से पकड़ना, यानी कभी नहीं छोड़ना उसको। किसको? बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को। यहाँ देखिए आप, अल्लाह ताला एक तमसील के ज़रिए से ये बता रहे हैं, कुरान को रस्सी से मिसाल दिए। देखिए आप, अल्लाह की रस्सी, चूँकि कुरान ऊपर से नाजिल हुई लिहाजा रस्सी भी ऊपर से छोड़ी जाती है। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, फिरक़े मत बनाओ, पार्टियां जमातें नहीं। अगर आप अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से पकड़ेंगे, खुद ब खुद जो है ना फिरक़े निकल जाएंगे। अगर फिरक़ों में बटेंगे, दीन भी जाएगा, इस्लाम भी जाएगा, कुरान भी जाएंगी। आज मुसलमानों में जो फिरक़े हो गए हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? फिरक़ेबाजी इस कदर आम हो गई, एक जमात दूसरी जमात को काफिर और गुमराह कहते हुए थक रही नहीं है। हुआ क्या? ये नान मुस्लिमों में इस्लाम दीन कैसा पहुंचेगा? ये अगर हम इसी तरह लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को काफिर बोलेंगे, जमातबंदी फ़िरक़ा वारियत का शिकार हो जाएंगे, तो फिर ये गैर कौम को पैगाम कब जाएगा? ये कब दाखिल इस्लाम होंगे? उनको क्या बताएंगे कि आप आइए, इस्लाम कबूल करिए, मगर कौन से फ़िरक़े में, कौन सी जमात में? नहीं पूछेंगे उन्हें। इसलिए जो है अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मतलब ये है कि कुरान को ही आइडियल बनाओ, इसी के तहत ज़िंदगी गुजारो, ये हुक्म है। अब अल्लाह की रस्सी क्या है? देखिए आप, तिरमिज़ी की एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल का इरशाद है, अल कुरानु हुवा हब्लुल्लाहिल ममदूदा मिनस समाई इला अर्ज़। कुरान बता दिया गया है कि कुरान ही अल्लाह की रस्सी है। वो कहाँ से आई? देखिए आप, ममदूद, ममदूद कहते हैं ऊंची, लंबी, तवील। व ज़िल्लिम ममदूद, सूरह वाक़िया में देखिए आप, ऊंचे ऊंचे साए। तो ये जो रस्सी है ये बहुत ऊंची लंबी है, ये छोड़ी गई है मिनस समा, आसमान से छोड़ी गई है। और कहाँ तक आई है? इलल अर्ज़, यानी इंसानों तक आई है। ये रस्सी है। इसी तरह एक मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इन्नी तारिकुन फीकुम किताबुल्लाह। ऐ वो लोगो, मैं तुम में अल्लाह की किताब छोड़े जा रहा हूँ। हुआ हब्लुल्लाह, वो अल्लाह की रस्सी है। मनी तबाहू, जो कोई भी इसका इत्तबा करेगा, काना अलल हुदा, वो हमेशा हिदायत में रहेगा। वमन तरकहू, और जो छोड़ देगा, काना अलल ज़लाला, वो हमेशा गुमराही पे रहेगा। क्यों नहीं रहेगा गुमराही पे? अल्लाह ताला हिदायत के लिए कुरान नाजिल किए थे ना, हुदल लिन्नास बोले ना। अब सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से दुआ करते, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हिदायत का रास्ता क्या है नहीं मालूम है, आप हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं हिदायत का रास्ता होना ना, कुरान को क्या बता है? हुदल लिन्नास। और सूरह बनी इसराइल में क्या है?
इन्ना हाजल खुराना यहदी लिल्लती हिया अखवम, बेशक ये कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है। ये है कुरान जो है सबसे सीधा दिखाने वाला रास्ता है, और हम उसको बरसा बरस तक बगैर सोचे बगैर जो है उसके तर्जुमों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमको सिर्फ इतना ही मालूम है, इमाम साहब जालीन बोले तो हम आमीन बोलना, उतना ही वाकिफ है हम। कुरान को कभी तर्जुमे से नहीं पढ़ेंगे। बहुत हो गया तो रमज़ान में जाएंगे, 3 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में कुरान ख़त्म। अब हम फ्री। उसके बाद क्या समझ में आएगा? जो कुरान 23 साल में नाजिल हुई थी, आप उसको 6-7 घंटे में ख़त्म कर दिए। कुछ समझ में नहीं आया। अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान ऐसा नाजिल नहीं हुआ, 23 साल लगे। काफिरों का कौल था, वक़ाल लज़ीना कफ़रू लौला नुज़िला अलैहिल कुरानु जुमलतुन वाहिदा। काफिर ये चाहते थे कि कुरान एकाएक नाजिल हो जाना और हम उसी तरह पढ़ के ख़त्म कर दे रहे हैं। ये है उसके तालीमात, उसके अहकामात जानने की ज़री भी कोशिश नहीं कर रहे हम। काफिर जो थे उस ज़माने के वो समझ गए, वो समझ के बोले वक़ाल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान। काफिर ये बोल रहे हैं कि ये कुरान को मत सुनो, वलगौफी, इसमें गड़बड़ी करो। वो समझ गए इसके अहकाम क्या है, इनके मजहब के खिलाफ इसमें तालीमात है, इसलिए बोल रहे हैं गड़बड़ी करो, लाल्लकुम तगलिबून, तुम्हारा गलबा रहना। वो समझ गए और बोल रहे हैं इति बि कुरानिन गैरी हाजा औ बद्दिल, ये कुरान का बदल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी कुरान लाओ या इसमें चेंजेस करो। और हम कर लिए, और हम कर भी लिए। वहाँ तो नहीं हुआ लेकिन हम कर लिए। आज हमारे पास रेहानों पे देखिए कौन सी किताबें पढ़े जा रही, कौन सी सुनाई जा रही है। अल्लाह ताला कौन सी किताब हमारे लिए हिदायत बनाया था, अब हमारे लिए कौन सी किताबें हिदायत के बन गए हैं, ये देखिए आप, एक जायजा लीजिए आप। याद रखिए आप, कुरान के जरिए से इम्तिहान हो रहा है। कुरान की कसौटी पर ना उतरने वाला कोई भी किस्सा, कहानी, वाक़यात, रिवायत, वो जो है बातिल है, काबिल रद्द है। कुरान कसौटी है, हुदल लिन्नासी व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह ताला हक और बातिल में फ़र्क करने के लिए कुरान नाज़िल किए हैं। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे पर कुरान नाज़िल किया है। किस लिए? फुरकान, यानी हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़। क्यों? ताकि आप सारे आलमीन के लोगों को डराने वाले हो जाए। आज जितने नॉन मुस्लिम हैं वो कितने किताबें पढ़ेंगे आपके? एक किताब दे दो वो पढ़ लेंगे, समझ भी जाएगा, इस्लाम भी कबूल कर लेंगे। आज इतने जो है ना इस्लामिक बुक डिपोज है, आप जाके तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरे भरे हुए हैं। वो क्या समझेंगे? अगर इस्लाम इतने किताबों के पढ़ने का नाम है तो जिंदगी भर नहीं पढ़ सकता हमने। एक किताब, साहबा कराम को यही किताब मिली। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहदी बिहिल्लाहु मनी तबा रिज़वानहु सुबुलुस सलाम। अल्लाह इसी किताब के ज़रिए से वो लोगों को जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, सलामती के रास्ते पे चलना चाहते हैं, इसी किताब के ज़रिए से हिदायत देता है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम बोलते ना, हम कामयाब हो गए ना इसी किताब के ज़रिए से। अगर हम भी कामयाब होना है, इसी किताब के मातहत ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। इसके हलाल को हलाल, हराम को हराम बोलना पड़ेगा। वहुवल फसल लैसा बिल हज़ल, ये कुरान हंसी मजाक की चीज़ नहीं है, समझे आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुव ज़िक्रुल हकीम। अरे ये तो हिकमत से भरा हुआ नसीहत नामा है। नसीहत कब मिलती? एक एक आयतों पे गौर करना है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला फरमाते हैं मा अंज़लना अलैकल कुराना लितश्क़ा, ये मुसीबत उठाने के लिए हम आपके ऊपर कुरान नाजिल नहीं करे, इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा, डरने वालों के लिए है ये। वरत्तिलिल कुराना तरतीला, अल्लाह के रसूल को फरमा रहे हैं कि आप रुक रुक कर, समझ समझ कर और ठहर ठहर कर आगे बढ़िए आप। लेकिन हमारा इस तरीके से कुरान का मुताला है नहीं है। जहाँ कहीं भी कुरान को तिलावत का लफ्ज़ आया है तो फिर वो पढ़ना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है, वो खाली तिलावत नहीं। एक और हदीस है, देखिए आप, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अब शुरू यानी खुशखबरी लो, इन्ना हाज़ल कुराना सबब
बेशक ये कुरान जो है एक राब्ता है, एक कनेक्शन है, एक जरिया है। तरफुहु बियदिल्लाह, उसका एक किनारा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। दूसरा किनारा व तरफुहु बि ऐदीकुम, दूसरा किनारा जो है वो तुम लोगों के पास है। जब तुम्हारे पास है वो किनारा यानी कुरान, फतमस्सकू बिही, तो उसको मजबूती से पकड़ लो। जब पकड़ लेंगे तो फ़इन्नकुम ला तज़िल्लू वलन तहलिकू बादहू अबदा, ना इसके बाद गुमराह होंगे ना भटकेंगे। अब आखिरी आयत, वला तफर्रखू, फ़िरक़े मत बनाओ। अगर कोई फ़िरक़े बना रहा है, चूँकि इसके मुतालिक मेरे पास बहुत सारा मवाद था लेकिन टाइम कम है, अल्लाह ताला सूरह अनाम आयत नंबर 159 में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना फ़र्रखू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, जिन लोगों ने दीन में फ़िरक़े बना लिए, ग्रुप बना लिए, इस्लाम से हट गए, तो फिर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, इसका फैसला अल्लाह करेंगे। वला तकुनू कल्लज़ीना तफ़र्रखू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जिन्होंने इख्तिलाफ कर लिए मसाइल में। आज हमारे पास मसाइल भरे पड़े हुए हैं, हर चीज़ में मसला है, एक दूसरे से टकराव है। वैसा नहीं, यहूद वगैरह, यहूद नसारा इस तरीक़े पे गए और हलाक हो गए। तुम हलाक मत हो। वला तकुनू कल्लज़ीना तफ़र्रखू, फ़िरक़े मत बनाओ, वख्तलफू, इख्तिलाफ मत करो, मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़े अहकाम आने के बाद अगर कोई ऐसा करेगा, उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ये कुछ कलिमात थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे को कुरान की रोशनी में चलने की हिदायत अता फरमा। आखिर दवा जज़ाकल्लाह।